उसकी उपस्थिति में है, तो प्रभु हमसे बात करे, है ना, उसके वचन के द्वारा, उसके दासों के द्वारा हमसे बात करे। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं गॉड। आपका प्रेम आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाता है परमेश्वर आपके चरित्र स्वभाव में। गॉड इस सुबह के समय हम आपको याद करते, स्मरण करते प्रभु, धन्यवाद देते आपके पवित्र बलिदान के लिए। उसकी वजह से प्रभु आज हम यहाँ पर है, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और आज प्रभु हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान की वजह से। प्रभु धन्यवाद उस क्रूस पे जो आपने वो कार्य पूरा किया प्रभु, फिनिश वर्क किया परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते उस कार्य के लिए परमेश्वर। और आज उसी की वजह से कलीसिया जो प्रभु आज प्रभावशाली है परमेश्वर, जोश में रहती है, आपके कार्य को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए प्रभु तत्पर होती है परमेश्वर। धन्यवाद देते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते गौर। इस कलीसिया की तमाम आप ज़रूरतें जानते, आपकी देह है प्रभु, आप इसके शीर है प्रभु यीशु मसीह। और हम चाहते परमेश्वर कि आज इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आपकी रेली महिमा होने देना गॉड। खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जो भी गीत गाए जाएंगे प्रभु, उस गीतों के द्वारा प्रभु आपको नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। उन गीतों को प्रभु गाने के लिए सामर्थ्य देना, शक्ति देना और पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर इस कलीसिया में प्रभु आपने पासवान को रखा है परमेश्वर, पासवान को आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद उनके जीवन के लिए जो संचालन करते परमेश्वर इस मंडली का। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस वक्त वो मेरसौल में है गॉड, उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपते। जो भी उनके हिस्से में आपने सेवा दी, उस सेवा में प्रभु इस्तेमाल करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हम खास करके आज प्रार्थना करते यहाँ पर प्रभु रेली प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु वो वचन बांटते प्रभु यीशु मसीह, उस वचन के माध्यम से आज हमसे बात करिए और प्रभु इस सभा को शुरुआत से लेकर अंत तक आप अगुवाई करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जितने भाई बहन आए प्रभु, उन सभी से बात करिए। हो सकता है कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी हिस्से में प्रभु तकलीफ से या समस्या से गुजरते होंगे प्रभु, लेकिन आप उस हिस्से को प्रभु आप ये चंगाई देना परमेश्वर, और उस हिस्से में प्रभु आपका वचन के द्वारा प्रभु कार्य करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु आनंद में और जोश में रखना, इसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, इस सभा का संचालन आप करिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Jesus and he's stronger. Let's worship our rock. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our
is no rock, there is no God like us. Yes, Lord, there is no one like you, Lord. There's no one like you. You are a strong cornerstone, Father, that we lay down our foundation on. We praise you, Lord, that you are our foundation, that we stand upon, Father. You call me in to your glorious light. I will not fear, 'cause I'm walking with you and talking with you. From heaven you came to show me love. You are the light of the world. You are the light of my life, hope of the earth. My Jesus, you are the light of the world. You are the light of my life, hope of the earth. My Jesus, you call me in to your glorious light. I will not fear, 'cause I'm talking with you and talking with you. From heaven you came to show me love. You are the light of the world. You are the light of my life, hope of the earth. My Jesus, you are the light of the world. You are the light of my life, hope of the earth. My Jesus, I'm going to be a light, let it shine. I'm going to be a light, let it shine. I'm going to be a light, let it shine. I'm going to be a light, let it shine. You are the light of the world. You are the light of my life, hope of the earth. My Jesus, you are the light of the world. You are the light of my life, hope of the earth. My Jesus, hope of the earth. My Jesus. Yes, Lord. Lord, we were in the darkness, but you brought us to your glorious light, O Lord. But we are thankful to you, Father. Thank you, Lord, for the promises that are yes and amen in you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा।
तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, ये परमेश्वर से दोस्त है तू मेरा यीशु, what a friend we have in Jesus, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। Yes, Lord. What a friend we have. Oh Lord, you know it all about us. We come before you today as we are, Lord. You know how mucky we are. You know how filthy are our things and all our works, oh Lord. Lord, we just cast down before you each and everything. Just laying aside ourselves, O Lord. Lord, we empty ourselves, Father, this morning. You fill us, Father, Lord, with you. Because you, there is fullness. In Christ, there is a fullness of joy. Psalm 16 says, Lord. Thank you, there is a fullness of joy. Lord, we commit this morning into your great and mighty hand. Speak to your servant, O Lord, and help us, your children, to hear your words, O Father. Help us, Lord. Thank you, Father, once again. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Once again, good morning, church. सभी को सुप्रभात। That was a really good worship. बहुत अच्छी आराधना था। And the last song which we heard, जो आखिरी सॉन्ग था, like He will never leave you. वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। Like we heard it like during Moses' time also. हमने मोसेस के समय पे भी सुना था, God said that I am with you. परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे साथ And He हूँ, kept repeating these words और वो बार बार कहता रहा that I am with you. कि वो हमारे साथ है, Because God knows. क्योंकि परमेश्वर जानता है, Because there will be times in our life क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे समय होंगे when we may feel that nobody is with us. हमें लगेगा कोई हमारे साथ नहीं है, Even our very own family members may betray us. हमारे खुद के परिवार हमें धोखा दे सकता है। That's why God repeats इसीलिए परमेश्वर कहता है, these words that I am with you. ये कहता है कि वो हमारे साथ And है। this Sunday also is encouraging us और ये रविवार भी हमारे लिए प्रोत्साहन that बना no matter what happens, कि चाहे कुछ भी हो जाए, that He is always with us. वो हमारे साथ हमेशा है। So we had a beautiful time last week बहुत अच्छा समय था at पिछले Uncle हफ्ते Krishnadas' house. कृष्णदास अंकल के घर में। We had a nice time, birthday party. अच्छा समय था, बर्थडे पार्टी था। And once again we are going to have again next week, that is on Tuesday. अगले हफ्ते वापस हम मिलने वाले हैं We'll ट्यूसडे be meeting like at Auntie Flavia's place. आंटी फ्लाविया के घर पे Her मंगलवार को। birthday is actually tomorrow, Monday. उनका जन्मदिन कल है, But since the schedule is very busy, क्योंकि हमारे पास चीज़ें हैं बहुत, so we plan to have on Tuesday. तो हमने योजना बनाया है मंगलवार को। So Tuesday will be a prayer time मंगलवार को प्रार्थना समय होगा, and followed by dinner. उसके बाद भोजन। So all are invited. तो सभी का स्वागत है, So please do come. तो प्लीज़ आइए। And the address will be shared जो घर का पता है वो बताया जाएगा in a WhatsApp church group. व्हाट्सएप के ग्रुप पर। So few announcements for the conference. कुछ सूचनाएं कॉन्फ्रेंस के लिए। The conference dates are confirmed. कॉन्फ्रेंस का तारीख जो है वो कंफर्म हो गया है। It's from 17th to 20th of October. 17 से 20 के अक्टूबर में है। Already the details are shared. सारे जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप पे बताया गया And है। there is a QR
codes in the group. ग्रुप में एक QR कोड है, So the payment has to be done through online. तो वो QR कोड से आपकी पेमेंट कर सकते हैं। So you can just write while making payment, जब पेमेंट करोगे just mention your name and the church name like Vasais, आपका नाम और जिस कलीसिया से आप हो उसको आप प्लीज उसमें लिखिएगा, so that they can prepare the badges accordingly. ताकि वो बैच को उसके अनुसार बना सकते हैं। Also, this camp dates are fixed, हमारे जो फैमिली कैंप उसका भी तारीख बताया है, which we already announced from 7 to 10. जो 7 से 10 तारीख तक के है That is in November. नवंबर में। So the check-in will be like from 7 November evening. जो चेक इन है वो 7 तारीख को शाम को 5 बजे से। Checkout will be we'll be having a service over there, Sunday service, that is on 10. 10 तारीख को रविवार को सुबह वहाँ पे सभा होगा And after lunch we will check out. और दोपहर के भोजन के बाद हम वहाँ से चेकआउट So करेंगे। that Sunday on 10th, तो वो रविवार 10 तारीख को there won't be any Sunday service over here. यहाँ पर कोई सभा नहीं होगा। So encourage everyone, let's be there तो सभी को प्रोत्साहन करते कि सभी वहाँ पर रहिए, आइए। and give in your names as soon as possible, तो आपका नाम जल्द से जल्द दीजिए, because we have to make up all the payments before 6th of October. हमें 6 अक्टूबर से पहले सारे पेमेंट का उधर पे करना है। Also we have got we have got a bigger place over there. वहाँ पर हमें बड़ा जगह मिला है, So don't worry if there will be place or not for me. चिंता मत करना वहाँ पे जगह होगा कि नहीं, So please do come here. प्लीज आइएगा। Okay, so that's it for the announcement. Let's welcome Brother Roman for the offering. गुरमन भैया को ऑफरिंग मैसेज के लिए बुलाते हैं। ओके, ये दान का समय है, तो बाइबल निकाल सकते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 9 पंक्ति। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, यहाँ पर परमेश्वर ने जो है एलिया को जो है आज्ञा दी कि वो सारपत के घर पे जाए। तो यहाँ पे 9 बोलता है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे लिए तेरे खाने की आज्ञा दी है, खिलाने की आज्ञा दी है। तो कहने का मतलब ये है, जस्ट मैं यहाँ पर सोच रहा था इस अध्याय में कि परमेश्वर ने जो है 2 लोगों को आज्ञा दिया। एक पहला था परमेश्वर का दास एलिया था। परमेश्वर ने जो है उसको आज्ञा दिया कि तुझे जो है यहाँ पर से निकल कर जो है आप कहाँ जाना है, जो सारपत की विधवा है उसके घर पे जाना है। और वहाँ भी बोलता है परमेश्वर की परमेश्वर ने बोला कि तेरे लिए जो है मैंने एक विधवा को जो है तैयार किया है। वो क्या करेगी, तेरे लिए जो है भोजन तैयार करेगी। और भोजन के लिए जो उसके पास जो है भरपूर कुछ ऐसा नहीं था, है ना। उसके पास जो है अगर हम पढ़ेंगे पंक्ति 12 में, है ना, उसके पास जो है एक मुट्ठी जो है मैदा है और कुपी में जो है थोड़ा सा तेल है। वो जो है वो स्त्री जो है वहाँ पर उसको बता रही है। किसको बता रही है? एलिया को बता रही है। और सोचिए कि मैं जस्ट सोच रहा था इस पंक्ति के बारे में कि भले उसके पास जो है थोड़ा है ना, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने उसके मन को जो है तैयार किया है। तो कई बार हो सकता है हमारे पास जो है पैसे थोड़े हो सकते हैं, है ना, हमारा जो है पेमेंट भी थोड़ा हो सकता है, हमारे पास जो है खर्चा करने के लिए बहुत थोड़ा सा अमाउंट हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि जब हम प्रभु के भवन में आते हैं या हम दान दशमांश फेथ मिशन जो भी देते हैं, क्या उससे पहले प्रभु ने हमारा मन तैयार किया है? क्या प्रभु के लिए हम देने के लिए मन तैयार किया है? ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एलिया का मन तैयार था उस विधवा के घर पे जाने के लिए। उस विधवा का जो मन तैयार था एलिया को खिलाने के लिए। तो ये किसकी ओर से था? ये परमेश्वर की ओर से था। और जब हम दान देते हैं तो याद रखिए कि ये हमारी ओर से हम देते नहीं हैं, ये परमेश्वर की ओर से जो है हम खड़े होकर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर का कार्य जो है आगे बढ़े। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं देते हैं। उस विधवा ने जो है एलिया के लिए नहीं दिया, उस विधवा ने जो है परमेश्वर के दास को दिया, क्योंकि उसने जो इनडायरेक्टली परमेश्वर को दिया। उसने कहने का मतलब कि क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका जो मन था उसने तैयार किया था। तो आज यहाँ पर जो भी हम
देंगे, दान देंगे, दशवान देंगे, याद रखिए कि ये हमारी योग्यता की वजह से नहीं दे रहे हम, है ना। हमारे पास पैसा है इसलिए नहीं दे रहे। आज वो दुनिया में बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके पास भी पैसा है, वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका मन तैयार नहीं है। ओके, परमेश्वर ने उनको देने के लिए तैयार नहीं किया है। परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, कलीसिया को तैयार किया है ताकि हम दे सके। तो याद रखिए कि हम देते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से देते हैं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं। और जब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि 13 पंक्ति में बोलता है, यहाँ पर एलिया बोल रहा है, यहाँ पर किसको? उस स्त्री को बोल रहा है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद मैं अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। दोनों हैं, वो परिवार में 2 जन है, हो सकता है और भी जो है उनका खानदान होगा, लेकिन उस परिवार में 2 जन है। और वो बोलता है कि पहले मेरे लिए लेके आ, फिर बाद में क्या करना? तेरे लिए। यानी कहने का मतलब एलिया जो है इनडायरेक्टली कहना चाहता है वो कि परमेश्वर ने तेरे मन को तैयार किया है, परमेश्वर ने तुझे तैयार किया है, तो तुझे जो है परमेश्वर को ही प्रथम स्थान देना चाहिए। तो और वही जो है उपाय करने वाला है। एलिया कोई उपाय करने वाला नहीं था, परमेश्वर का दास कोई उपाय करने वाला नहीं है। उपाय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? वो करने के लिए परमेश्वर के दास को इस्तेमाल कर रहा है कि उसे कहे, है ना, और वो जो तेरा कहना मानेगी उसके अनुसार होगा। तो आज मैं यहाँ से जस्ट मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि हम जब दे रहे तो याद रखिए कि जस्ट प्रभु का दास यहाँ से बोल सकता है देने के लिए, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपका मन तैयार किया है, ये महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर देखते हैं हम 14 पंक्ति से लेकर 16 पंक्ति, वहाँ पे परमेश्वर ने उपाय भी किया वैसा, और पूरा अकाल वो जो है वो और उसका जो घराना, पूरा घराना जो है खाया, और उनके पास कोई जो है कमी घटी नहीं थी। हो सकता है कि हमारे पास ऐसा दिख रहा है हमारी नज़र में कमी घटी, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के पास कोई कमी घटी नहीं है, वो बहुत अमीर है ना। हमारे सोच से, हमारे कार्य से, सारी चीज़ों से वो बाहर है, और हमारी ज़रूरत को तो जानता है और पूरा करना भी जानता है। तो ये इस विधवा की ज़रूरतों को जानता था, है ना। उसकी ज़रूरत क्या थी उस समय? उसको अमीर बनने की ज़रूरत नहीं थी, उसको जो है भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ पर अकाल था। और परमेश्वर जानता है हमारी ज़रूरत क्या है ना, और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को बेहतर रूप से जानता है, तो करना भी जानता है। तो मैं जस्ट प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप जो भी देंगे, याद रखिए कि वो अपने मन में ठान लिया है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया इसलिए दे रहे। अगर मन की तैयारी नहीं है तो बिल्कुल नहीं हम दे सकते हम, क्योंकि बाहर के लोग भी है वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मन तैयार नहीं है। तो अपने आप को जो है प्रोत्साहित करिए, अपने आप को जो है रियली परमेश्वर में बढ़ाइए और आनंद के साथ दीजिए। क्योंकि उस स्त्री ने, जब एलिया ने उससे बात किया, उसके बाद में वो निराश नहीं हुई, उसने आनंद के साथ लेके आया। और जब वो वापस गई उसने बनाया, तो उसके पास दुख नहीं था, आनंद ही आनंद था। जब हम देते हैं उसके बाद हम आनंद ही आनंद अपने जीवन में देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। प्रभु दान दशवांश फेथ मिशन देने के लिए प्रभु आप हमें तैयार करते हैं, आप उपाय करते हैं, और प्रभु आप ही परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं गॉड, और उसमें आपकी महिमा होती है प्रभु। एलिया के जीवन के द्वारा, उस विधवा के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हुई प्रभु। दोनों ने आज्ञा का पालन किया, और दोनों ने भी परमेश्वर उपाय को देखा, कैसे अपने उपाय किया परमेश्वर। वैसे ही परमेश्वर आज हम प्रभु जैसे आपकी आज्ञा वैसे हम करते हैं परमेश्वर, और हम देखना चाहते हैं प्रभु आपके महान अनुग्रह को और महान उपाय को प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो गॉड। आप विश्वास योग्य है, इसलिए हम विश्वास योग्य आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए। इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आप पूरी करिए, आप आशीषित करिए कलीसिया को, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। What are you done to find? Open the eyes of the blind. No one like you, none like you.
there's a message by Pastor Lancy to all the children. और पास्टर लैंसी की ओर से एक संदेश है बच्चों के So लिए। Pastor Lancy wants all children to be there on Tuesday. और मंगलवार के दिन पास्टर लैंसी चाहते हैं कि सभी बच्चे लोग उनके घर So जाएं। please don't give any excuses. तो कोई भी बच्चे कुछ भी बहाना नहीं देंगे। So really we had a beautiful time of fellowship last week, और हाँ, हमने बहुत ही अद्भुत समय बिताया पिछले सप्ताह। and it's good to be like as one family. और एक परिवार होकर हम एक साथ रहना अच्छी बात Whatever है। event it is, birthday कोई भी दिन त्योहार जैसे क्यों ना हो, or शायद से anything, like we give सालगिरह, thanks to God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And Bible says it's a good thing to give thanks to God, और बाइबल कहती भी है कि ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद because देते हैं। everything we have today, हमारे पास जो कुछ भी आज है, because the world like teaches us like it's our own efforts. और संसार जैसे बताता है कि ये सारे हम जो हमारे पास है वो हमारे कार्य की वजह से है। But the Bible says पर बाइबल कहती है that whatever we do, जो कुछ भी हम करते हैं, like behind it there is God, और पर हमारे पीछे, हमारे हर एक कार्य के पीछे जो है परमेश्वर होता है, and He is the one who is blessing us. और वही है जो हमें आशीष देता है। Like today, like if you see और आज जब हम देखते हैं the world which we live in, जो संसार में जो हम रहते हैं, it's very easy. Like even as a Christian, एक मसीह होने के नाते if you do not read the Word, अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, or if you do not like be in the fellowship, अगर हम संगति में नहीं रहेंगे, we can easily get lost हम बहुत ही आसानी से मानो के खो सकते and हैं, try to copy what the world is doing. और हम उसका अनुसरण करेंगे जो इसे संसार So करता that's है। why we need to be more and more connected to the world, like to this times of fellowship. इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कहीं पे भी संगति होते हैं वहाँ पर हम रहे, Spend इकट्ठा more and हों, more time in the Word. और ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन में बिताएं। So like if you see like everyone face problem in his life or her life. और हर एक हम देखेंगे, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक परेशानियों से गुजरते हैं। There is nobody who can say that I never had any problems. यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने किसी परेशानी से मैं नहीं गुजरा हूँ करके। Like sometimes what happens, everything is going very well in our life, कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, and we see suddenly there is a problem. और अचानक से हम देखते हैं कि कोई समस्या आ खड़ी हो It can जाती be है। any problem in a marriage. ये समस्याएं कुछ भी हो सकती है वैवाहिक जीवन में, It can be a problem like in a job. और शायद से हमारे जॉब में, Maybe the job was going very smoothly. शायद से हमारा कामकाज अच्छे से चल रहा होगा, Suddenly something happened और अचानक से कुछ हो जाता and है, you lost your job. और शायद से आपने आपका जॉब खो दिया होगा, And maybe you're trying again and again for a job, और शायद से आप वापस से काम मिलने की तैयारी कर रहे होते but हैं, you are not getting what you wanted. पर आपको वो जॉब नहीं मिलता है या काम नहीं मिलता जो आप चाहते हो। Or sometimes it can happen in a family too, और शायद से ये हमारे पारिवारिक जीवन में भी ऐसे हो सकता है, that your children are not listening to you. शायद से आपके बच्चे आपको सुन नहीं रहे होंगे, Maybe when they were young, शायद से वो युवा होंगे, they were obedient to you. शायद से वो जब युवा होंगे तो वो आपका आज्ञा पालन करते होंगे, But when they grew up, बट जब अभी वो बड़े हुए हैं, they are not listening to you. शायद से वो आपकी बात सुन नहीं रहे होंगे, And so many problems, the list can go on and on. और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे कि मानो कि उसका क्रम आगे बढ़ता ही जाए। And this is the truth, like we all face problems. और हम ये सच्चाई है कि हम हर एक परिस्थितियों से गुजरते हैं, And God never said there won't be any problems in our life. और परमेश्वर ये नहीं कहता है कि हमारे पास कोई समस्याएं नहीं होंगी। Similarly, like there is a story in Bible और वैसे ही बाइबल में एक कहानी है from Old Testament. पुराने नियम में, If you know the Joseph अगर आप जानते हैं यूसुफ को, in the book of Genesis, और उत्पत्ति की किताब में हम देखते like हैं, Joseph like was born in a family. और यूसुफ जो है एक परिवार में पैदा हुए थे। You can say that the family was very big. आप कह सकते हैं कि एक परिवार जो बड़ा था, Just imagine like 11 brothers और सोचिए कि उसके 11 भाई, and one sister. एक बहन। And today like when we see there are only one or two like children in family. पर आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सिर्फ एक या दो बच्चे होते हैं, But during the time like Joseph like they were 11 brothers and one sister. और यूसुफ के समय में उनसे 11 भाई और एक बहन थी। And Joseph like was born, और यूसुफ जो पैदा हुआ था, like his father was very old. और जो उसके पिता थे वो बहुत ही उम्र में थे, And being the youngest,
और एक बहुत ही आखिर में से छोटा होने के कारण like his father loved him more than any other brothers. और उसके पिता जो है उससे ज़्यादा प्रेम करते थे दूसरे भाइयों से। And seeing this, like his other brothers started becoming jealous. और ये देखकर वो जो भाई हैं उससे घृणा या फिर ईर्ष्या रखना शुरू करते हैं। And what happened one day? और उसके वजह से क्या होता है एक दिन, Joseph brothers, what they did, और यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, made a plan. और उन्होंने योजना बनाई They took Joseph somewhere और उन्होंने यूसुफ को लिया and they threw him in a pit. और उसे एक गड्ढे में डाल दिया। And they thought, let's kill him. और उन्होंने सोचा उसको मार डालते हैं। So just imagine, like they were so angry with Joseph और सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो इतने गुस्सा थे उससे that Joseph's brother wanted to kill him. कि यूसुफ के भाई उसको मार डालना चाहते थे। But one of the brothers said, पर एक भाई ने कहा let's not kill him. उसे मारते नहीं हैं। So they removed him from the pit. उन्होंने उसे गड्ढे से निकाला। And during those days, what used to happen? और उस समय ऐसा होता था, There were like people used to be sold as slaves. और लोगों को जैसे एक दास के समान बेचा जाता था। Like they used to work in somebody's house वो किसी और के घर में काम करते थे and they used to be like working there as a slave. और वो उनके घर में ही काम के रूप में ऐसे हिस्सा बन So जाते they थे। made a plan. So let's sell him. और उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि ऐसे करते हैं। That time there were some traders who were passing by. और उस समय से ऐसा हुआ कि कोई जो व्यापारी थे वहाँ से गुजर रहे थे They made a plan. Let's save him. और उन्होंने Let's sell him. और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आओ उसे उन्हें बेच देते So हैं। Joseph was sold to those traders, और यूसुफ को वहाँ पर उन व्यापारियों के पास बेचा गया and these traders went to Egypt, और ये व्यापारी जो है मिस्र में गए and they decided to sell him again. और वहाँ पर उन्होंने वापस से दोबारा से बेचा उसे। So there they sold him to like a Potiphar. वहाँ पर पोतीफर नामक व्यक्ति को उन्होंने उसे बेचा Potiphar is like a high official in the king's palace. और वो पोतीफर जो था वो राजा के मंत्रालय का एक हिस्सा था जैसे कि। So there he was sold and he was like working over there. और वो वहाँ पर काम करने लगा वहाँ पर उसके साथ। But Joseph was a very righteous person. और यूसुफ जो था बड़ा ही धर्मी व्यक्ति था। Lot of things, bad things happened in his life, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में हुई but he was always faithful. पर वो फिर भी विश्वास योग्य रहा। He always worshipped the true God. वो फिर भी प्रभु की आराधना करते रहा। So during this time when he was in the Potiphar's house, और जब वो समय जब वो पोतीफर के घर पे था, whatever work was given to him, जो कुछ भी काम उसे दिया जाता था he did it like obediently, वो बड़े ही आज्ञा पालन के साथ किया करता था। and he learned so many things over there और बहुत सारी चीज़ें उसने वहाँ पर सीखी that he was appointed like a important person over there. और जैसे मानो कि उसे वहाँ पे एक अधिकारी के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया गया To take care of everything in Potiphar's house. और पोतीफर के घर की सारी चीज़ों को संभालने के लिए उसे चुना गया था। And one day what happened? और एक दिन ऐसे हुआ, Joseph if you read this story, अगर आप उसकी कहानी पढ़ेंगे, Joseph had a gift. उसके पास एक तोहफा था He had a gift out to interpret the dreams. और उसके पास ऐसा तोहफा था कि वो भविष्यवाणी या नहीं सपनों को वो उसका मतलब बता सकता था। So what happened? Like when he was small, और वो जब छोटा था he had seen a dream उसने एक सपना देखा था that the sun, moon, and the 11 stars bowing down to him. कि सूर्य चंद्रमा और आकाश के सितारे जो है 11 सितारे उसका उस पर सामने झुकेंगे। He told about this dream to his family. और उसने अपने परिवार को ये कहानी बताई थी That one day, like you all brothers and parents will bow down to him. और उसके भाई और उसके माता पिता उसके सामने झुकेंगे। And that was one of the reason. और वो कारण बना Is another reason like why his brothers were very angry with him. और ये कारण वो हुआ वहाँ पे कि वो उसके भाई उसके लिए उसके साथ गुस्सा थे। So we see like a lot of bad things started happening in Joseph's life. हम देखते हैं कि बहुत सारी बुरी चीजें होते रही यूसुफ Even के when he जीवन में। was in this Potiphar's house, और ये पोतीफर के घर पे भी वो जब था Potiphar's wife wanted to be friendly with Joseph. और पोतीफर की पत्नी उसके साथ बहुत ही ऐसे संबंध बनाना चाहती थी। And Joseph being
righteous person, और यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण he said no. उसने ना कहा। So this made Potiphar's wife very angry. और ये पोतीफर की पत्नी को बड़े ही क्रोधित कर दिया। And because of this, she said she planned something bad about Joseph. और इसलिए उसी कारण से उसकी पत्नी ने एक बुरी योजना बनाई उसके लिए। She made a false accusation उसने गलत उस पे इल्ज़ाम लगाया that Joseph was trying to be friendly with Potiphar's wife. और यूसुफ जो है उसके साथ अलग तरीके के दोस्ती के संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, ऐसे दोष And लगाया। this made Potiphar very angry, और ये जो पोतीफर को बहुत ही क्रोधित कर देता है and he put him into prison. और वो उसे जैसे जेल में डाल देता है वहाँ पे। And he was there in prison for a long time. और उस कारागार में वो बहुत समय तक रहता है। But what happened one day, और एक दिन ऐसे होता है, being as I told you, Joseph had this gift to interpret the dreams. यूसुफ के पास एक तोहफा था जो वो सपनों को जो है उसके अनुवाद कर सकता था। So the king in Egypt saw a dream और मिस्र के राजा ने एक सपना देखा that of 7 fat cows 7 ऐसी गायें देखी जो बहुत ही मजबूत थी and 7 thin cows. और 7 ऐसी गायें जो कमज़ोर थी। And he asked all the learned people in his palace, और उसने सारे जो लोग हैं वहाँ पे जो ज्ञानी हैं उनसे पूछा what does this dream mean? और इसका मतलब क्या हुआ। So they were not able, nobody was able to interpret this dream. और किसी को भी उसका मतलब बताने के लिए समझ में नहीं आ रहा था। And finally आखिर में they remembered about Joseph who was in prison, और यूसुफ को याद किया गया जो वो उस कारागार में था and they called Joseph out of the prison, और उन्होंने यूसुफ को बाहर बुलाया and Joseph was able to interpret his dream. और यूसुफ उसका मतलब बता सका। And Joseph said, "These 7 fat cows, और उसने कहा कि ये 7 जो बलवंत ऐसे मजबूत ऐसे गायें हैं, it means there will be 7 years of lot of rain, और इसका मतलब ये है कि 7 साल बहुत ही अच्छी वर्षा होगी, and there will be lot of food available. बहुत सारा खाना उपलब्ध रहेगा। But the next following 7 years, पर आगे के जो 7 साल है which is talking about those thin cows, और जो वो कमज़ोर गायों के बारे में बताया जा रहा है, 7 thin cows, वो 7 गायें, it means those 7 years इसका मतलब था वो 7 साल there won't be any like rain, और वहाँ पे कोई वर्षा नहीं होगी and there will be so much terrible times will be coming और ऐसे कठिन परिस्थिति आएगी that there won't be any food available. और कोई भी वहाँ पे खाना उपलब्ध नहीं When होगा। the king heard this, जब राजा ने इसे सुना, he was so happy with Joseph वो इतने खुश थे यूसुफ से that he appointed Joseph as the prime minister. और यूसुफ को जैसे वहाँ पे उनको एक प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया, Because he had told them about those terrible times which are going to come. और क्योंकि उसने ये जो सब परिस्थिति आने वाली है जो विकट है उसके बारे में बताया। And we see like when the times come, जब परिस्थिति ऐसी आती है, समय ऐसा आता है that those 7 years where there will be lot of rain, कि 7 साल बहुत सारी वर्षा होगी। what Joseph does, यूसुफ क्या करता है, he start collecting all the food grains और वो सारे अनाज को जब बटोरना शुरू कर देता है and stores them in a storehouse. और उसे जमा कर कर एक जगह पर रख देता है, Because when there will be 7 years of no rain, क्योंकि जब वहाँ पर 7 साल में कोई वर्षा न होगी that people can use these food grains. ताकि वो लोग जो ये अनाज है या धान है वो इस्तेमाल कर And सकें। we see in this story at the end, और आखिर में इस कहानी में हम देखते हैं finally what happens क्या होता है, when those 7 years of famine comes. और वो जब 7 साल के वहाँ पे सब उपद्रव आ जाता है All people all over the world come to Egypt. और सारे जगत के लोग जो है मिस्र की ओर अपनी दौड़ लगाते हैं, Because Egypt is the only place क्योंकि मिस्र ही एक ऐसी जगह थी where there is food grain available. जहाँ पर अनाज उपलब्ध था, Because there is no rain anywhere. क्योंकि वहाँ पर और दूसरी जगह पर कहाँ पे भी कुछ नहीं था। And we see in this story, हम ये कहानी में देखते हैं this very same brothers who had sold him one day, और वही भाई जिसने उन्हें यूसुफ को बेचा था, they come to Joseph. और वो यूसुफ के पास आते हैं। And we see at the end, आखिर में देखते हैं Joseph forgives them. और यूसुफ जो है उन्हें क्षमा करता है, And Joseph tells his brothers और यूसुफ उनके भाइयों से कहता है
that you intended to harm me, कि आपने मेरी बुराई के बारे में सोचा था, but God intended it for good. पर परमेश्वर ने उसे भलाई में बदलाव सोचा था। So we see in this story what we just heard about Joseph's और life. हमने इस कहानी में देखा यूसुफ की, Everything was going very nicely, smoothly in Joseph's life. यूसुफ के जीवन में बहुत सारी चीज़ें सारी कुछ आसानी से चल रही थी। Same way in our life too, उसी तरह से हमारे जीवन में भी everything may go smoothly. सारी चीज़ें आसानी से जैसे अच्छे से चल रही होंगी, But suddenly a storm can come, पर अचानक से एक तूफान आएगा, which can overnight change everything. शायद से वो रातों रात सब कुछ बदल देगा। It can be financially, शायद से वो आपके आर्थिक चीज़ों पर होगा, it can be your very own health, या फिर आपके शरीर के सेहत पर होगा, or it can be anything like. और वो कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। So what can we learn from this story from Joseph's life? पर हम यहाँ पर यूसुफ की कहानी से क्या सीख सकते हैं? From Joseph's life we can learn that हम यूसुफ की कहानी से ये सीख सकते हैं we need to beware of jealousy. और हमें संभालना है कि हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या न रखें। Your own family members can betray you. आपके खुद के भाई बहन या फिर परिवार के कई लोग आपको धोखा दे सकते हैं। As we have just read in Joseph's story, जैसे हमने यूसुफ की कहानी में पढ़ा, that his own brothers wanted to kill him, उनके खुद के भाई उसे मार देना चाहते थे, but God comes at the right time पर परमेश्वर सही समय पर आते हैं and he puts in one of his brothers' mind और पर परमेश्वर उन भाइयों में से ही एक भाई के मन में ये डाल देता है, that let's not kill him, उसे मारते नहीं हैं। and in fact they said let's sell him. और उन्होंने वहाँ पर कहा कि नहीं, उसे बेच देते हैं। Also we can learn from his life और हम उनकी कहानी से ये भी सीख सकते हैं that God will protect you in danger. परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा जब खतरा होता है। Yes, at times we may feel like lot of bad things can happen. हाँ, हम कई समय पे सोचते हैं कि हमारे साथ कई बुरी चीजें हो सकती है। Like for example, like at times like being a Christian in this world, और एक मसीह होने के नाते इस संसार में, when we are surrounded by these worldly people, और हम जब ये सांसारिक लोगों से हम गिर्द ऐसे उनके बीचों बीच हैं, there is possibility like we can live in fear. हो सकता है कि हम एक भय की आत्मा में जिए। It can be in your office where you are surrounded by non-Christians. या फिर आपके ऑफिस में हो सकता है ये बात कि जहाँ पर आप जो मसीह नहीं है उनके बीच में आप व्यवहार कर रहे हो। Like sometimes we have to say no to some things. हमें कई चीज़ों को ना बोलना सीखना है। So but God protects you in everything. पर परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है हर एक चीज़ों में। Also we see that through Joseph's life we can see that trial leads to triumph. और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कि परेशानियां जो है उसके विजय की ओर लेके चलती है। In Genesis chapter 39 it says that उत्पत्ति की किताब 29 में कहा गया है, they sold Joseph, उन्होंने यूसुफ को बेचा but God was with him. पर परमेश्वर उसके संग था। Sometimes we think like trials like is because of some kind of mistakes, आप सोचोगे कि ये परेशानियां मेरी खुद की गलती के कारण हुई है, or because of something bad I did in my life. या फिर मैंने कुछ गलत चीजें की है उस कारण हो रही है मेरे जीवन में। But we don't know पर हम नहीं जानते what God is trying to teach us during this difficult times. हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है इस परेशानियों में, हम नहीं समझ Even पाते। same thing happened in Job's life too. अय्यूब के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। Job had to go through various trials in his life. अय्यूब के जीवन में उसे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। If you see the story of Job, अय्यूब के जीवन को अगर हम देखते हैं तो during those times Job was one of the richest person. अय्यूब जो था बहुत ही धनी व्यक्ति था उस समय में। He had everything like a lot of animals, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, and he had whatever it was servants, lot of servants, बहुत सारे दास दासियां थे, and there was nothing, no lack in his life. और कोई भी चीजों की कमी नहीं थी उनके जीवन में। But it was a sudden, like all of a sudden, पर अचानक से उनके जीवन में like he had to go through so much trials. और उन्हें बहुत सारी चीजों से गुजरना He पड़ा। lost everything. उसको सब कुछ खो दिया उन्होंने। In fact, he lost all his children. उन्होंने अपने बच्चों को तक के सब कुछ खो दिया। But
but he was faithful. पर वो विश्वास योग्य बने रहे। So we see like through trials, हम देखते हैं कि परेशानियों में भी God is teaching us something. हमें प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं। Also we learn that we need to be faithful और हम ये सीखते हैं कि हमें विश्वास योग्य बने रहना है during those difficult times. और उस परिस्थितियों में भी It says that we need to flee from temptation. हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें प्रलोभन से संभालना है। Like as we read in this story, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, like Joseph was living in Potiphar's house, यूसुफ जो था पोतीफर के घर पे रहा करता था and Potiphar's wife tried to tempt Joseph. और पोतीफर की पत्नी ने उसे प्रलोभन लेके आई। But what did Joseph do? पर यूसुफ ने वहाँ पे क्या किया? The Bible says he fled from temptation. बाइबल कहती है कि वो उससे दौड़ा, दूर दौड़ा। There are times in our life too. और हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। We cannot say like I will pray about it, हम ये नहीं कह सकते मैं प्रार्थना करूँगा उसके बारे में, and then we'll see as Lord leads. और ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा। For example, I am talking about one alcoholic person. मैं उदाहरण पर कहना चाहता हूँ कि एक शराबी व्यक्ति अगर हो Like for example, he cannot buy a bottle of alcohol, और वो अपने शराब की बोतल नहीं खरीद सकता, and he can ask God, Lord, should I like drink or should I like give up? Like वो ऐसे नहीं प्रश्न पूछ सकता, प्रभु ये छोड़ दूँ या ये पी लूँ। so there are times like where we have to just flee from temptation. और ऐसे समय आएंगे जहाँ पर हमें प्रलोभन से दूर भाग जाना है। Also we see like integrity matters. और यहाँ पर जो है जो विश्वास योग्यता बहुत ही मायने रखती है। Like we must like it applies for us everywhere. ये जो है सभी तरफ हम लोग लागू कर सकते हैं हमारे जीवन में। Like whether we are at work, हम काम पे हो, whether we are in school, स्कूल में हो, or whether we are at home. या फिर हम घर पे हों, We need to be the same person हमें वैसे ही व्यक्ति बने रहना है। everywhere. We can't be a different person in church, हम अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। or we can't be a different person at home. कलीसिया में अलग और घर में अलग ऐसे नहीं होना है हमें। So because our God is watching us, क्योंकि परमेश्वर हम पर ध्यान दिए है। we must remember like we must doing it for God हमें याद रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, and not to please any man on this earth. और हम किसी भी व्यक्ति को या मनुष्य को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये चीजें। Also we see that from this story that false accusation can come anytime. और यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी के हमारे ऊपर एक गलत दोष भी लगाया जा सकता है। So we see like when in what Potiphar's wife did, जैसे हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने क्या किया, because Joseph was not ready to listen to Potiphar's wife. क्योंकि यूसुफ तैयार नहीं था उसके साथ बातचीत में लगे रहने में, She made false accusation, और वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो गलत दोष लगाती है उस and पर, thus he was put into prison. और इसलिए उसे कारागार में डाला गया। So same thing can happen in our life too. शायद से हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। You must have not done something, आपने शायद से कुछ किया नहीं होगा, but your friend आपके दोस्त or somebody has put a false accusation. या फिर किसी और ने आपके ऊपर वो दोष लगाया होगा, But at the same time, all we can do is just pray, और उस समय पे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, because the vengeance belongs to the Lord. क्योंकि जो क्रोध है परमेश्वर का है। We should not do anything हमें कुछ भी नहीं करना है, to harm that opposite person. बदला लेना ये हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। So one very important thing that we can learn, हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये सीख सकते हैं, that God has a purpose परमेश्वर की योजना है even in the dark times. हमारे अंधेरे समय में पर। So like in this story we see जैसे इस कहानी में हम देखते हैं that God had a purpose for Joseph, जैसे यूसुफ के लिए कुछ उद्देश्य था परमेश्वर का, even though like he was going through this dark times in his life. शायद से वो इस परिस्थिति में अंधेरे समय से गुजर रहा था, when he was put in that pit, शायद से उस गड्ढे में जब उसे वो डाला गया, when he was sent into the prison जब वो कारागृह के पीछे डाला गया because of false accusation, गलत दोष लगाने के कारण, and various like trials we went through. और अलग अलग तरीके के वो परेशानियों से जब वो गुजरा, God had a purpose.
परमेश्वर का एक उद्देश्य था उसमें। Like for example, I will tell you, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, like if you see that when he was sold जैसे उसे जब बेचा गया था to Potiphar's, पोतीफर के यहाँ पर, so what he was doing, वो क्या कर रहा था वहाँ पे, he knew nothing. उसे कुछ नहीं पता था। But slowly he started managing the house. वो धीरे धीरे करके वो घर को संभालने लग गया। He was in another place वो दूसरी जगह से था। and he came to Egypt. वो मिस्र में आया। What happened? He started learning that language. वो वहाँ पर नई भाषा उनकी सीखा He started learning their culture. और उनके तौर तरीके को सीखा। So if you see अगर आप देखते हो that he was trying to learn something new. वो वहाँ पर अपने आप को जैसे नई चीजें सीखने के लिए तैयार कर रहा था। Though it may look small, like managing a house, शायद से छोटा लग रहा होगा एक घर को संभालना, but God was preparing him for something very big. पर परमेश्वर उसे बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा था। Because this same Joseph, क्योंकि वही यूसुफ who was sold as a servant, जो बेचा गया एक दास के समान, very soon he is going to become the prime minister of Egypt. और वो जल्दी ही उस देश का जैसे प्रमुख बनने वाला था वहाँ पर। So God had a bigger plan for him. परमेश्वर की बड़ी योजना थी उसके लिए। But only when you go through this small plan, और जब हम ये छोटी योजनाओं से गुजरते हैं, then only he will become that big. और तभी हम बड़े योजनाओं के लिए हम तैयार होते हैं। So God has a purpose परमेश्वर की योजना होती है even in this dark time. इस अंधेरे समय पर। How long this you will be in dark times? हम कितने समय तक इस अंधेरे समय में रहेंगे? It will be as long as God will achieve His purpose. जब तक परमेश्वर उसका उद्देश्य पूरा नहीं So करता। this is a very important point. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है That God has a purpose in our dark times too. परमेश्वर की योजना होती है हमारे अंधेरे समय में। So also we learn from the story और हम और एक चीज सीखते हैं इस कहानी से, that use your gifts आपके तोहफों को इस्तेमाल कीजिए wherever you are. जहाँ कहीं पे भी आप हो। Like when Apostle Paul was in prison, जब अपोस्तल पौलुस जब बंदी गृह में था, he used his gifts while he was in prison. उन्होंने अपने तोहफों को इस्तेमाल किया वो जब कारागार में था, बंदी गृह से। Sometimes we may think like I'm in prison now आप सोचोगे कि हम जेल में हैं या कारागार के पीछे हैं, for not doing anything wrong. कुछ गलत नहीं करने के कारण, So my life is wasted. तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। But Apostle Paul was not worried. पर पौलुस उसकी चिंता नहीं कर रहा था। He used his time even in prison, उन्होंने अपने समय को उस कारागृह में भी इस्तेमाल किया। preached the gospel. उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। And same thing when Joseph was in prison, और उसी तरह से यूसुफ जब कारागृह में था, he used his gift उन्होंने अपने तोहफे का इस्तेमाल किया। to interpret the dreams. उन्होंने उस स्वप्न को बताने के लिए कि जो उनका जो तोहफा था वो बताया उन्होंने। Also we see that timing of God's plan और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो समय है is perfect. वो बहुत ही सिद्ध है। Sometimes we may think like my problem of health, और आप सोचोगे कि मेरी समस्या है सेहत को लेकर, like I am going through a difficult time, like maybe sickness for a long time, शायद से बीमारी बहुत समय से है मेरे साथ, or my financial condition is so bad, like there is no improvement in it. और मेरे आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। And day by day I feel like it's getting worse up to, like. और देख रहा हूँ कि खराब पे खराब होते जा रही है And we परिस्थिति। start questioning God, और हम प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं प्रभु को, like when this will come to an end. परमेश्वर ये कब खत्म होगा? But let's remember that God has a timing, पर याद रखिए कि परमेश्वर का एक समय होता है and His timing is perfect. और उनका समय जो है सिद्ध है। And just we need to just be patient हमें सिर्फ धीरज बने रखना है and depend upon God. और उस पर निर्भर रहना है। Also we need to stay humble in our gifts. और हमें नम्र बने रहना है अपने तोहफों में। Sometimes it can happen like because of gifts, और ऐसे हो सकता है कि हमारे तोहफों के कारण pride may come in our life. घमंड आ सकता है हमारे अंदर। Like I may be like reading the Bible, शायद से मैं बाइबल पढ़ता रहूँगा, or I may know a lot about Bible, या फिर मुझे बाइबल बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, and I may think like I am the best like person. और आप सोचोगे कि मैं सबसे ज्ञानी और अच्छा बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ And बाइबल instead के, of teaching others,
दूसरों को सिखाने के बजाय I do not share this gift with other people. और मैं ये तोहफा दूसरों के साथ बांटता ही नहीं हूँ। When we share our gifts with others, जब मैं अपने तोहफों को दूसरों के साथ बांटता हूँ we become humble. तब हम नम्र होते हैं। Yes, we need to be humble in whatever gifts God has given us, हाँ, हमें नम्र होना है जो कुछ भी तोहफे प्रभु ने हमें आशीषित किया है because उससे, God wants us to encourage others क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे दूसरों को प्रोत्साहन दें by sharing our gift with others. और उससे हम जैसे हमारे तोहफों को जब बांटते हैं हम तब, Also, we need to be a blessing to others. और हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। Like we saw in this story, जैसे हमने इस कहानी में देखा, like the whole world there was no food grain available because of famine. और हमने देखा कि इस कहानी में कि जैसे मिस्र एक आशीष का कारण बना दूसरों देशों के लिए, And his own brothers come to him one day और वहाँ पर यूसुफ के खुद के भाई आते हैं एक दिन, because they don't have anything to eat. क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। And today, like Joseph was in like a prime minister over there. यूसुफ जो वहाँ पे जैसे मुख्य था, प्राइम मिनिस्टर था वहाँ पर, He had every reason to become angry on his brothers उसके पास सारे कारण थे गुस्सा होने के लिए अपने भाइयों पर, because they had sold him. क्योंकि उन्होंने उसे बेचा था, They hated him. वो उनसे नफरत करते थे। But Joseph पर यूसुफ was not like that. वैसे नहीं था, In fact, he had compassion on his brothers पर उसके विपरीत वो बहुत ही दयालु था and he welcomed them और उनका स्वागत किया and he gave them food grain. और उन्होंने उन्हें दान भी दिया। Same way in our life too, और उसी तरह से हमारे जीवन में like we need to be a blessing to others. हमें दूसरों को आशीष के कारण बनने की जरूरत है। We always see that we are good to those people who are good to us. हमें उन जो हमारे साथ अच्छे उन्हें हम उनके साथ अच्छे होते हैं, But we need to be blessing to even to other people. और पर उनके अलावा हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना है, Even to our enemies, हमारे जो दुश्मन हैं उनके लिए भी, who don't love us. जो हमसे प्यार नहीं करते। Yes, it's not easy like to go and love a person हाँ, आसान नहीं है किसी व्यक्ति को प्यार करना who does not love us. जो हमसे प्यार नहीं करते। But the Bible says we need to be a blessing to पर others. बाइबल कहती है कि हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। So we see that God's plan is greater. हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है हमारे लिए बड़ी है। Like in the dark times too, अंधेरे समय में भी God had a greater plan one day for Joseph. परमेश्वर की बड़ी योजना थी यूसुफ के लिए। If you see like what was Joseph? और यूसुफ क्या था? He was just a shepherd boy. वो सिर्फ एक चरवाहा था। No, he was just taking care of the sheep. वो सिर्फ भेड़ बकरियों को संभालता था। If he had been in that same place, अगर वो उसी जगह पर होता, if his brothers had not sold him, अगर उसके भाई उसे बेचते नहीं, he would never have become the prime minister of Egypt. शायद से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था मिस्र देश का। We see that God had a bigger plan हम देखते हैं कि परमेश्वर की बड़ी योजना थी in this like darkness. इस अंधेरे समय में। So same way like when we are going to go through darkness in our lives, जब हम उस अंधेरे समय से गुजरते हैं, let's remember God has a bigger plan for us. याद रखिए कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बना रहा है। And finally, आखिर में, don't seek revenge. और आप जो है बदला लेने की भावना न रखें। God can turn evil into good. परमेश्वर जो है बुरी चीज़ों को भलाइयों में बदल देगा। It was very easy for Joseph और बहुत ही आसान था यूसुफ के लिए to take revenge. बदला लेना। But what Joseph said to his brothers, पर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा that you intended to harm me, आपने हमारी बुराई के बारे में सोचा, but God turned it into good. और परमेश्वर ने उसे आशीष का कारण बना दिया। Yes, हाँ, we need to forgive others. हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना है। At times it will be very difficult to forgive somebody in your life कई बार ऐसे समय आएगा कि बहुत कठिन हो जाएगा किसी को क्षमा करना who has hurt you. जिसने हमें चोट पहुंचाई है। But let's think about the person, any person in your life. सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो, Let's think about this person और सोचिए उस व्यक्ति के बारे में and ask God, और कहिए प्रभु से give me strength कि मुझे बल देना प्रभु, to go to that person उस व्यक्ति के पास जाकर and talk to that person. उससे बात करने के लिए। And it's not we who can restore that relationship.
ये हम नहीं है जो उस संबंध को ठीक कर सकते हैं, It is God who will come with us पर परमेश्वर है जो वो हमारे संग आएगा and He will restore that और relationship. वो उस संबंध को सही कर देंगे। So, like as we heard in the story, जैसे हमने इस कहानी में सुना, it's so important to forgive. इसलिए महत्वपूर्ण है हमें क्षमा करना। So, not only did He forgive, उसने सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, He led His entire family into salvation. और उनके पूरे घराना जैसे उद्धार में आ गया। So yes, we will all go through dark times in our life. हाँ, हम उस परिस्थितियों से अंधेरी समय से गुजरेंगे, The important thing is how we react during those dark times. पर महत्वपूर्ण ये होगा किस तरह से हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं उस समय में। Whether we give up during those difficult times, क्या हम उस समय में यूं ही छोड़ देते हैं या फिर परेशानी होकर, or we like the song which we heard in today's worship, जैसे हमने आराधना के समय में वो गीत सुना that God is always with me. कि परमेश्वर हमारे संग है हमेशा। Yes, there are so many characters in the Bible हाँ, बहुत सारे चरित्र है बाइबल में, who had gone through very difficult times. वो शायद से ये सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। Even Apostle Paul, जैसे कि पौलुस, he was beaten so many times in prison. और उसे बहुत बार मारा गया बंदी गृह में, He had no food at times, उनके पास कुछ खाना नहीं था कई बार, but they were faithful till the end. पर वो विश्वास योग्य बने रहे आखिर तक। And what like gives us strength to be faithful? और क्या हमें बल देता है कि हम विश्वास योग्य बने रहे? The hope that God is with us. आशा कि परमेश्वर हमारे साथ है, The hope that God will never leave us nor forsake us. आशा कि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं ना That त्यागेगा। give us strength during those difficult and dark times. वो हमें बल देता है उस गहरी अंधेरी रातों में। Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना Father करें। God, we want to thank you, Lord, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं for the words which we just heard, oh Lord. जो वचन जो हमने सुने अभी प्रभु। Yes, Lord, your word says that you will never leave us nor forsake us, oh हाँ Lord. परमेश्वर, आपके वचन कहते हैं आप कभी हमें छोड़ोगे नहीं ना त्यागोगे। Yes, Lord. We want to thank you, Lord, for the times, oh Lord. You have परमेश्वर been with each one of us, oh Lord. धन्यवाद देते हैं हर एक समय जो हम हमारे साथ हर एक व्यक्ति के साथ जब आप होते हो प्रभु। Yes, Lord, you are a really good and faithful God, oh Lord. हाँ परमेश्वर, आप विश्वास योग्य प्रभु, There is none like you, O Lord. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। We pray, O Lord, for each one over here, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रभु, that you be with us, O Lord. आप हमारे संग रहना प्रभु, You lead us and guide us, O Lord. आप हमारा मार्गदर्शन करना प्रभु। Because without you, we are lost in this world, O Lord. क्योंकि आपके बिना हम खोए हुए जैसे हैं प्रभु इस संसार में। Thank you, Lord, once again, O Lord, for this beautiful morning, O Lord. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। We pray for our upcoming week, O Lord. हम आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, We pray, O Lord, that each one of us grow in your word, O Lord. कि हम हर एक व्यक्ति जो है आपके वचनों में हम पढ़ेंगे प्रभु। Help us to read and meditate upon your word day and night, O Lord. सहायता मदद करना कि आपके वचनों पर रात दिन मनन करने के लिए प्रभु। Keep us safe and protected, O Lord. हमें सबको संभालने रखना प्रभु, Lead us and guide us through your Holy Spirit. और हमारे लिए अगुवाई करना पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।
बहुत अद्भुत संदेश था, है ना, जिसमें सोच रहा था कि पौलुस कहता है रोमियो का 8:31 में, परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है। भले ही यूसुफ के भाई उसके प्रति खड़े हो गए, है ना, उन्होंने जो उसका विरोध किया, लेकिन यूसुफ की तरफ से परमेश्वर था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें कभी गिरने नहीं देता है ना, और हमें जो है कभी नाश भी होने नहीं देता है। इसलिए जो है कि आगे बोलता पौलुस की 8 अध्याय में कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है ना, कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर उसे प्रेम करता था, क्योंकि यूसुफ जो है परमेश्वर का आदर करता था, उसका भय मानता था। याद रखिए कि एक विश्वासी जो है परमेश्वर से प्रेम करता है ना, परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर का भय मानता है, तो परमेश्वर उसके ओर से खड़ा होता है। भले उसके पास सिचुएशन खराब हो, है ना, भले उसके विरोध में कितने भी लोग खड़े हो, लेकिन उसकी ओर से परमेश्वर लड़ता है। तो यूसुफ की ओर से परमेश्वर था। और बाद में हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसके प्रति बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने उसके, है ना, भलाई में बदल दिया। तो हमारे पास हमारे और बहुत सारी बुराई आ सकती है, कर सकते हैं लोग हमारे विरुद्ध में, लेकिन परमेश्वर उसको हमारे प्रति भलाई में बदल देता है। तो इसलिए हमें डरना नहीं, चिंता नहीं करना है, बस प्रभु जैसे हमें इस्तेमाल करना चाहता है वैसे इस्तेमाल होने देना है, और प्रभु की महिमा के लिए। यूसुफ ने अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए कर दिया, है ना। भले उसके पास जो है टेम्पटेशन आए, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उससे भागा हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से होनी। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। धन्यवाद इस संदेश के लिए। जब हम इस संदेश को लेके जाते हैं प्रभु, तो इस संसार में हम जब रहते समय परमेश्वर हम याद करते, स्मरण करते प्रभु, हमें जीने के लिए प्रभु इस संदेश से हमें सामर्थ्य देने से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपनी इस सभा को आपने आशीषित किया। आने वाला जो हफ्ता है परमेश्वर, इन हफ्ते के दौरान प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बात करिए। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस समय गॉड आप रियली प्रभु यीशु मसीह इस पूरे हफ्ते में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जब जब हम मिले परमेश्वर आपकी महिमा करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे बैठे तमाम भाई बहनों को और सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के जीवन में आप रियली प्रभु अपना कार्य करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। आने वाला हफ्ता आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।